बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल की भर्ती के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आप अप्लाई कर चुके हैं, आप अपना फिजिकल दे चुके हैं, रिटन टेस्ट पास कर चुके हैं, आपकी वेरिफिकेशन मुतालिका पुलिस स्टेशन में आ चुकी है और आप पुलिस लोकल वेरिफिकेशन प्रोसेस में शामिल हैं और ये करवा रहे हैं, तो भाई इस हवाले से ज़रूरी और इम्पोर्टेंट मालूमात और इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। जो नौजवान सिंध पुलिस में भर्ती हो रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, अगर आप चाल चलन फॉर्म भर रहे हैं तो भाई ये गलतियां नहीं करना। क्या गलतियां नहीं करना, क्या फॉर्म है और किस तरह से भरना होता है, ये सारी चीज़ें समझ लें। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन वीडियो में मालूमात की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों ने करना है चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि आप लोगों तक चैनल के थ्रू जैसे जैसे आपका पूरा पाकिस्तान के जॉब्स की इंफॉर्मेशन और मालूमात आती हैं वो चैनल पे दी जाती हैं, तो चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुंचती जाए। भाई अगर आप चाल चलन फॉर्म भर रहे हैं तो ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना। क्या गलतियां? अगर आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है और आप रहते कहीं और हैं तो क्या करना होगा। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आपने जो है ये वेरिफिकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपने एक तो गलती ये नहीं करनी कि अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपने जिस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है कोशिश करें उसी डिस्ट्रिक्ट के आप रिहायशी हों। ठीक है, ठीक है, उसी डिस्ट्रिक्ट के आप रिहायशी होंगे तो आपकी जो विटनेस जो होंगे वो भी आपके नियरेस्ट होंगे, तो वो आपकी गवाही दे सकेंगे और आपकी क्रॉस वेरिफिकेशन में आसानी होगी। ठीक है। दूसरा, अगर आप चाल चलन फॉर्म भर रहे हैं तो आपने फॉर्म के अंदर जो डिटेल फिल करनी है वो आपने वो फिल करनी है जो आप जिसके जवाबदेह हैं, जिस चीज़ का आपको पता है। मतलब कि दो विटनेस आपने लिए हैं, उन दोनों विटनेस को आपके बारे में पता है और आपको उन दोनों विटनेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर वो दोनों विटनेस किसी भी गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलव्विस हैं और उनके एनआईसी के ऊपर किसी भी किस्म की एलिगेशन है या उनके ऊपर किसी भी किस्म की एफआईआर हैं या किसी भी किस्म का कोर्ट मैटर है, तो फिर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगी ख़राब। ये है बहुत बड़ी और मेजर गलती। ये नौजवान जो है नहीं सोचते, सिर्फ एनआईसी की कॉपी लेना समझते हैं और विटनेस वो बोलते हैं हाँ भाई हम विटनेस हैं, हम दे देंगे आपकी गवाही। लेकिन उनके अगर कोर्ट मैटर निकला है, कोई मसला निकला है, तो फिर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी ख़राब और आपके लिए बन जाएगा इशू, एलिगेशन लग जाएगा कि भाई इसने जो विटनेस दिए थे वो खुद करप्ट थे। तो फिर ये कैसे सही हो सकता है। ठीक है। दूसरा बड़ा अहम सवाल है, और अगर आपने किसी और डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया है और आप रहते कहीं और हैं तो क्या करना होगा। ये मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, कुछ अहम पॉइंट है वो देखते हुए आपको बताता हूँ, आपने देख लेना है और फिर उस हिसाब से अपने मामले को हल कर लेना है। तो चलते हैं मालूमात की तरफ और मज़ीद तफसीलात की तरफ। तो भाई यहाँ पर देखें, अगर आप किसी और डिस्ट्रिक्ट से थे, कहीं और रहते थे, तो यहाँ पे देखें पॉइंट समझ लें। ये मैंने लिखा हुआ है, आपको दिखा रहा हूँ। 5 इन केस ऑफ 2 और 3 एड्रेसेस ऑफ एनी कैंडिडेट, मतलब एक कैंडिडेट के 2 से 3 एड्रेस हैं, मतलब पहले कहीं रहता था फिर कहीं और गया, कहीं और रहने गया। तो इफ़ एनी कैंडिडेट ही शी शुड मेंशन करेक्ट, मतलब आपने करेक्ट मेंशन करना है स्टे पीरियड विद डेट मंथ एंड ईयर ऑफ एवरी रेजिडेंशियल एड्रेस। भाई आप कोशिश करें, वैसे तो तकरीबन जो कैंडिडेट होते हैं या पर्सन्स होते हैं उनका होता एक ये होता है, एक हवाई घर होता है, उसका एड्रेस चलता है, तो उसी एड्रेस को आप मेंशन करें हर जगह पे। लेकिन अगर आप ने मिसाल के तौर पर आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रहते थे, उसके बाद आप वेस्ट में आ गए, आपने अप्लाई ईस्ट से किया, आपका एनआईसी ईस्ट का बना हुआ है, आपका एड्रेस किसी भी घर का ईस्ट का है और आप वहाँ पर भाई ज़्यादा टाइम रहें, तो कोशिश करें आप सिर्फ वहीं का ईस्ट का ही एड्रेस डालें, वहीं की आप विटनेस ले लें, वहीं की अगर आपकी पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पर आ जाती है, आपका डोमिसाइल भी वहीं का है और आपने अप्लाई भी उसी डिस्ट्रिक्ट किया है, तो आप विटनेस वगैरह सारे वहीं से लें। आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जो है, अदर डिस्ट्रिक्ट से आप अपने वेरिफिकेशन नहीं लें। फिर आपके जहन में सवाल आएगा सर हमारी वेरिफिकेशन कैसे होगी। तो भाई आपकी वेरिफिकेशन इसे ऐसे ही होगी कि आपकी वेरिफिकेशन जब आप कंसर्न पुलिस स्टेशन में जमा कराएंगे तो वो आपके इलाके में आएंगे, आपकी वेरिफिकेशन पूछेंगे कि भाई ये बच्चा या ये कैंडिडेट इस तरह से है, इसकी ये वेरिफिकेशन आई हुई है, ये कैसा है, कहाँ रहता है, अब कहाँ रहता है। तो आप कोशिश ये करें कि परमानेंट एड्रेस में जो है आप वहीं का एड्रेस डालें और करंट स्टे एड्रेस में या करंट लिविंग एड्रेस में आप अलग डिस्ट्रिक्ट डाल दें, उसका कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपने
इंफॉर्मेशन करेक्ट देनी है। आप ऐसे मोबाइल नंबर देने जो ऑन रहे, अपना मोबाइल नंबर ऐसे देना है ऑन रहे। अगर इशू आता है तो फिर जो है आपको बुला लिया जाएगा और आपसे खुद भी पूछ लिया जाएगा। वैसे इतना मसला नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ भाई मालूमात समझ में आई होगी। ये ज़रूरी चीज़ें ये आपको बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को समझ लें। चैनल पर रखें नज़र, मज़ीद न्यू मालूमात, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू अपडेट्स के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।